हेलो दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट। उसमें एबीएस मॉड्यूल का लाइट कंटिन्यू मतलब कभी कभी रनिंग में ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। अभी चेक करते हैं इसमें चेक करते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम मिलता है। स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगा के चेक करते हैं ये फॉल्ट क्या आ रहा है। ये लाइट है, ये एबीएस की लाइट आ रही है। ये तो नॉर्मल है, ये तो हिल असिस्ट में, क्योंकि एबीएस आपका बंद है इसलिए इसके साथ में ये लाइट आती है हिल असिस्ट की। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल की, ये भी ऑफ हो गया। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं सिस्टम, इसलिए ये तीनों लाइट दिखा रही है। स्कैनर लगाओ, ये लगा रहे हैं, हमारा एक्स टूल है, ठीक है। एक्स टूल पे चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। एबीएस का लाइट दिखा रहा है गाड़ी में, देख सकते हैं आप लोग। क्या हो गया, एक्स टूल पे देखते हैं, ऑटो स्कैन कर रहे हैं। ऑटो स्कैन, ये आरएफ है, क्या है, एक्चुएटर ऑफ रिमोट फंक्शन, ये छोड़ दो। एबीएस, इसमें कोड आ रहा है, रीड कोड। ये कोड आ रहा है कंट्रोल मॉड्यूल का, CMD TCS ट्रिपल शूट कोड। एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का कोड आ रहा है। हो सकता है एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का जो वायरिंग है वो या तो डिस्कनेक्ट है या कहीं ख़राब है, या फिर कपलर सही से नहीं लगा होता है, या कई बार उसमें पानी चले जाता है। इसकी वजह से ये भी मतलब ये फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं बता रही है, कंट्रोल मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, इस तरह का ये इशू आ रहा है। तो देखते हैं, वायरिंग सारा चेक कर लेते हैं। एक्चुअली वायरिंग इसमें चेक करने जैसा कुछ है नहीं, कपलर ही है। कपलर निकाल के देखेंगे उसका, और लुब्रिकेशन वगैरह करके देखते हैं। सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे करते हैं। इसका एबीएस मॉड्यूल का कपलर भी हमने, ये जो कपलर है ये चेक कर लिया है। वायरिंग से कहीं से भी कटा वटा नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है। इसका जो कपलर निकाल के WD-40 वगैरह मार के देखा, कोई पिन वगैरह क्रैक नहीं है, डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब कपलर में या वायरिंग में कुछ इश्यू नहीं है इसके। दोस्तों अभी हमने इसका एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का जो वायरिंग है या उसका जो कपलर है वो चेक कर लिया है, और उसमें कुछ इशू मिला नहीं है। मतलब जैसे कोई पानी वानी गया होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, या तो फिर रस्टिंग हो जाता है, या वायर चूहे काट देते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हमारे इस गाड़ी में ऐसा कुछ इशू है नहीं, बचता सिर्फ एबीएस मॉड्यूल है। एबीएस मॉड्यूल नेट पे भी जैसा कि हमने चेक किया है, नेट पे एबीएस मॉड्यूल का बता रहा है वायरिंग और एबीएस मॉड्यूल, ठीक है। तो एबीएस मॉड्यूल बचता है। एबीएस मॉड्यूल अगर हमको कंफर्म करना है तो दूसरी गाड़ी का डाल के देखना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर उसमें अपडेट वगैरह करना पड़ सकता है। तो शायद वो कोडिंग वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। तो बेटर होगा हम इसको गाड़ी को OEM भेजते हैं। OEM यानी डीलरशिप भेजते हैं सर्विस सेंटर में, उनसे पूछेंगे कि क्या इशू है, वो लोग बताएंगे तो हमारे लिए भी कंफर्म हो जाएगा कि एबीएस मॉड्यूल का ही इशू है या और कोई और चीज़ का इशू है। तो ऐसे चीज़ों में दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते जिसमें मॉड्यूल का डायरेक्ट हमें कोड आ रहा है। तो बेटर होगा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि मॉड्यूल जो है वो महंगी चीज़ है, हम ऐसे डायरेक्ट मंगा के नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए कंफर्म होना चाहिए और अप्रूवल लेना चाहिए कस्टमर से कि यही चीज़ डालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अदरवाइज़
हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो और महंगी चीज़ मंगा लेंगे। 30-40 हज़ार की पार्ट, 30-40 हज़ार का पार्ट है, वो डाल के भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ये इशू हो सकता है अपने लिए। तो बेटर होगा इसको, गाड़ी को डीलरशिप भेजेंगे सर्विस सेंटर में और उनसे पूछेंगे, अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा। अगर ऐसा ABS के मॉड्यूल का लग रहा है कि उन्होंने भी अगर एस्टिमेट दे दिया ABS मॉड्यूल डालने का, तो फिर तो कंफर्म है ABS मॉड्यूल डालना पड़ेगा इस कोड में। अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है और आपने वायरिंग पूरा चेक कर लिया है, चेक करने के बाद में कुछ इशू नहीं मिलता है, तो फिर मॉड्यूल ही डालना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर वो भी OEM वाले एक बार कंफर्म कर दें, तो OEM एक बार कंफर्म कर दे, फिर उसके बाद मॉड्यूल का अप्रूवल ले सकते हैं। देखो हम तो कंफर्म है, ठीक है, कि ABS मॉड्यूल ही डालना पड़ सकता है, ठीक है। ABS मॉड्यूल डालेंगे तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हम कंफर्म है। लेकिन फिर भी एक थर्ड पार्टी कॉल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के केस में जो बड़े बड़े महंगे पार्ट होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये गाड़ी को OEM या डीलरशिप में भेजना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले डायग्नोस किया था, ये गाड़ी, एक मिनट, हमें डाउट था इसके कंट्रोल मॉड्यूल में, ABS कंट्रोल मॉड्यूल में। तो गाड़ी जब उसके बाद हमने गाड़ी थर्ड पार्टी कॉल के लिए हमने OEM भेजी थी गाड़ी को। OEM का भी, OEM यानी डीलरशिप, जो सर्विस अथोराइज सर्विस डीलरशिप होते हैं, उनके पास भेजी थी। उनका भी यही कॉल आया कि इसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल खराब है। उसके बाद एस्टिमेट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूँ, इसका एस्टिमेट मिला हमें कि इसका मॉड्यूल डालना पड़ेगा। हमने डाल दिया। अब इसमें आपको दिखाता हूँ मॉड्यूल नया है या नहीं है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई फॉल्ट कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है, ये आप देख सकते हैं चमक रहा है, नया है, ब्रांड न्यू नया डाला हुआ है। अब इसका कोड चेक करेंगे, फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, चेक करते हैं। ignition off, कोई DTC नहीं है, ठीक है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में देखते हैं कोई DTC हो। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, कोई भी DTC नहीं है गाड़ी में। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो कोड आ रहा था U300-49, ये कोड जो है ABS कंट्रोल मॉड्यूल का ही कोड है। और आइंदा से आपके पास अगर कोई गाड़ी आती है इस फॉल्ट कोड के रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग चेक करने के बाद में कंट्रोल मॉड्यूल पे ही आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल मॉड्यूल अगर ये कोड आ रहा है तो इसका मतलब कंट्रोल मॉड्यूल गया हुआ है। कंट्रोल मॉड्यूल मतलब मेरा मतलब है इसी ABS कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। ABS कंट्रोल मॉड्यूल आप रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करवाएंगे। अगर रिपेयर पॉसिबल तो नहीं है रिपेयर कराना, लेकिन मोस्टली रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो आइंदा से आपके पास जो भी गाड़ी आएगी, ABS कंट्रोल मॉड्यूल आपको इस फॉल्ट कोड के रिगार्डिंग अगर आएगी तो ABS कंट्रोल मॉड्यूल आपको रिप्लेस करना होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।